नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अब अगली टॉपिक है हमारी लाइट में रूल्स बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण। कि उत्तल दर्पण पे जब लाइट रे पड़ती है, उत्तल दर्पण पे, उत्तल मतलब उभरा हुआ तल जो हो इसका चिकना रहे। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर पे जब लाइट रे पड़ती है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, तो देखो इसके लिए रूल होते हैं। तो पहला क्या रूल है, जैसे उसमें पहले रूल में पैरेलल डाले थे तो फोकस होके गई थी, ऐसे इसमें भी क्या करते हैं हम, पैरेलल जब कोई भी रे डालते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में, तो क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी डायरेक्शन में जाती है। लेकिन पीछे अगर हम बढ़ाते हैं तो ये पीछे तरफ फोकस, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है पीछे तरफ। इधर तो पॉलिश्ड है लेकिन मिलती नहीं, डॉटेड बनाए ना, देखो डॉटेड है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो अपीयर टू मीट कहाँ, मुख्य अक्ष पे, फोकस पे मिलती हुई पैरेलल जो रे डालते हैं प्रतीत होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब हम कोई ऐसी रे डालें जो फोकस से जाती हुई प्रतीत हो, तो वो क्या होती है, इस पे पड़ने के बाद, इसके तल पे पड़ने के बाद, सरफेस पे पड़ने के बाद पैरेलल हो जाती है। जस्ट इसका उल्टा, पैरेलल जाने वाली किधर जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, और फोकस से होकर जाने वाली रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाती है। जस्ट इसका उल्टा है। अब अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। देखो अगले में क्या है, थोड़ा फिगर गलत हो गया था तो दोबारा बनाए। तो देखो अगले में क्या है कि ये देखो ये वाली मेरे है, हमारा ये ऐसे है। ठीक, तो ये क्या है, अंदर से पॉलिश्ड होता है उत्तल वाला। तो क्या है कि हम क्या करते हैं, जो सेंटर यहाँ कहीं है, तो सेंटर से जाती तो है नहीं, जाती हुई प्रतीत होती है। सेंटर से जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में फिर वापस हो जाती है। ये यहाँ सेंटर है, ये देखो ये सेंटर है, ये जा रही है, यहाँ रिफ्लेक्ट होकर फिर इसी वापस में, और ये अगर आगे बढ़ाएंगे तो हम कहाँ जाएगी, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो उसी पाथ पे वापस हो जाती है, उसी रूल के अनुसार है। बस इसमें क्या है कि मिरर उल्टा है, और पोल से होने जाने वाली किरणें क्या होती हैं, वापस होके उसी एंगल पे, जिस एंगल पे नॉर्मल ये प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ती हैं, उसी एंगल पे वापस हो जाती हैं। ठीक, तो आई बराबर आर यहाँ भी होता है। ठीक, ये हो गया इसके रूल। अब इसी रूल के अनुसार इसमें इमेज फार्मेशन हो गया। हमने बताया था रखे तो इसमें दो टाइप के इमेज बन रही है। देखो हमारा यहाँ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कहीं अनंत पे रख दिया गया, बहुत दूर, दर्पण से बहुत दूर, मतलब दूर रख दिया गया है। ठीक, दूर रख दिया गया है तो क्या करते हैं, तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, देखो पैरेलल जाने वाली हमेशा कहाँ से जाती, ये देखो वापस, सॉरी उल्टा, पूरा फिगर नहीं बना है, देखो क्या हो रही है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके अपनी डायरेक्शन में चली जा रही हैं। हाँ सॉरी, ये ऐसे थोड़ा हो गया, थोड़ा ऐसे इमेज है। अब ये क्या होंगी, यहाँ कहाँ, सारी किरणें जो पैरेलल जा रही हैं, सारी रेखाएं जो रेज हैं वो कहाँ जाएंगी, एफ से। मतलब इसमें क्या होगा, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण के अनंत पे कोई भी बॉडी रखें तो उसका प्रतिबिंब भी पॉइंट बनेगा, पॉइंट बनेगा, और कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा, लेकिन आभासी होगा, वर्चुअल मतलब आभासी होगा। ठीक, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा होगा। ठीक, इरेक्ट मतलब सीधा होगा, लेकिन क्या होगा, पॉइंट होगा, पॉइंट मतलब बिंदु। ठीक, और उसके बाद हम पोल और अनंत के बीच में कहीं भी रखें, कहीं भी रखें, पोल और अनंत के बीच में कहीं भी रखें, इसकी इमेज पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, इसकी इमेज क्या बनेगी, ये एफ और पी के बीच में बनेगी। पी और अनंत के बीच में रख रहे हैं और इसकी इमेज कहाँ बन रही है, एफ और पी के बीच में बन रही है और स्मॉल बन रही है। देखो एक पैरेलल डाले तो एफ से जाएगी, और एक तो क्या करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालते हैं तो उसी वापस में, और उसी पाथ में वापस हो जाती है। तो देखो इमेज, दोनों इमेज कहाँ बन रही है, देखो एफ और पी के बीच में बन रही है, वर्चुअल आभासी बन रही है, क्योंकि ये मिल नहीं रहे हैं,
डॉटेड लाइन से ना मिलती हुई प्रतीत हो रही, आभासी बन रही और सीधा बन रही है, ठीक। और छोटी बनेगी, हमेशा क्या बनेगी, छोटी। तो इसमें केवल 2 केसेज हैं, उसमें ढेर सारे केसेस थे, ये सारे केसेस, इसमें केवल 2 केसेस, क्योंकि कहीं भी रख रहे हैं तो इमेज एक ही टाइप का बन रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं कि इसका यूजेज क्या है। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब उत्तल दर्पण कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, जो गाड़ियाँ होती हैं उनके रियर व्यू, जो हमारी बाइक होती है या कार होती है, ये सारी उसमें क्या होता है कि उसके पीछे वाली चीज़ें देखने के लिए, रियर व्यू मतलब पीछे की चीज़ें देखने के लिए व्हीकल होता है। उसमें क्या होता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है, ज़्यादा एरिया दिखता है। एक्चुअली होता क्या है कि वो ज़्यादा दूर की चीज़ें आके मिलाता है, ठीक, तो ज़्यादा एरिया लेता है। देखो तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, ज़्यादा एरिया दिखता है, तो इसलिए हम रियर व्यू मिरर में रियर व्यू मतलब पीछे की चीज़ें देखने में हम यूज करते हैं। यूज ऑन बिहाइंड टर्न ऑफ ब्लाइंड टर्न्स ऑन पॉइंट, ब्लाइंड टर्न्स ऑन पॉइंट्स, यूज ऑफ ब्लाइंड टर्न्स ऑफ पॉइंट। देखो जहाँ होता क्या है कि ब्लाइंड टर्न क्या होता है, अंधा मोड़, जिसको हिंदी में सुने होगे, अंधा मोड़ पे यही शीशा लगा देते हैं बड़े बड़े हाईवे पे, कि ये शीशे में सामने से जैसे इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, अंधा मोड़ है तो यहीं कहीं शीशा लगा देंगे, इधर वाले को भी दिखेगा कि इधर से कोई आ रहा है और इधर वाले को भी दिखेगा इसमें कि कोई आ रहा है, तो ये ब्लाइंड टर्न होता है, अंधा मोड़, ठीक। यूज इन शॉप्स ऑफ सिक्योरिटी, होता क्या है कि ये जो मिरर होता है, ये मिरर जो होता है बहुत दूर दूर की वस्तुएं क्या करता है, छोटे छोटे प्रतिबिंब बना देता है। तो यहाँ कोई शॉपकीपर बैठा रहता है और ये सारे शॉप को अपने इसी शीशे में निहारता रहता है, सिक्योरिटी रीजन से शॉपकीपर बैठा रहेगा या सिक्योरिटी गार्ड, तो वो सारी चीज़ें एक ही मिरर में सारा दुकान देख लेता है, ठीक।